ये स्टूडेंट्स वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग आवर प्रीवियस चैप्टर. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि अपन कैसे ट्रेडिंग P&L बैलेंस शीट बनाते हैं. वैसे अपन ने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, बट आज अपन एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जिसके अंदर ये होगा कि हमको प्रोविजन को कैसे एडजस्टमेंट करना है. जैसे आप लोग ने अभी तक देखा था कि हम डेटर में से माइनस करते थे, बट मैं एक दूसरा इफेक्ट आपको बताती हूँ कि डेटर में से अगर प्रोविजन को माइनस नहीं करना या किसी चीज़ का प्रोविजन बनाते हैं और असेट्स में से माइनस नहीं करते तो उसका क्या दूसरा इफेक्ट क्या दे सकते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन बोल रहा है प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फ्रॉम दी फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन. आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है. क्वेश्चन नंबर 16 है हमारी बुक में. तो क्वेश्चन में सबसे पहले हमको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक. अब बेटा देखो, क्वेश्चन सॉल्व करने के दो तरीके होते हैं. वन इज दैट कि आप सबसे पहले एडिशनल पढ़ो, टिक करो और क्या करो, अपने क्वेश्चन का सोल्यूशन स्टार्ट. दूसरा तरीका ये कि आप पहले से पूरा क्वेश्चन पढ़ लो. तो अपन पढ़ के ये अज्यूम कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ कहाँ जाएगी, हमको इतना पता होना चाहिए. वन इज़ ओपनिंग स्टॉक. तो सबसे पहले ये कहाँ पर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आता है. डायरेक्ट लिख दो. परचेजेस हैं 16,500, ट्रेडिंग से रिलेटेड है. सेल्स रिटर्न का से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है. डेटर्स का से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से रिलेटेड है. अब बैलेंस शीट में जाएगी ये चीज़ असेट साइड में. नेक्स्ट बिल्डिंग का से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से. बिल्स रिसीवेबल का से रिलेटेड है, बैलेंस शीट से. सैलरी का से रिलेटेड है, P&L अकाउंट से, क्योंकि सैलरी तो नॉमिनल है. जो नॉमिनल चीज़ें होती है आपको याद है, नॉमिनल चीज़ें का से रिलेटेड होती है ट्रेडिंग P&L से. और हम ये बोल सकते हैं कि जो भी एक्सपेंसेस या जो भी असेट्स और लाइबिलिटी से रिलेटेड होती है वो काय में हो जाती है, बैलेंस शीट में. नेक्स्ट इज सैलरी के बाद टैक्स एंड इंश्योरेंस है 500 का. ये काय से रिलेटेड है, नॉमिनल से रिलेटेड एक्सपेंसेस है. जनरल एक्सपेंसेस, नाम में ही एक्सपेंसेस दे रखा है तो P&L से लिखना है. डिस्काउंट भी P&L में लिखना है. आगे कैरेज ऑन परचेज, यानी परचेज करने पे हमने कैरेज कितना दिया है 240, तो ये भी काय से रिलेटेड है, ट्रेडिंग से रिलेटेड है. आगे ड्राइंग, तो ड्राइंग तो क्या होती है याद रखो, कैपिटल में से एडजस्ट होती है. आगे क्या दिखा, वेजेस, वेजेस भी डायरेक्ट नेचर के हैं. कैश असेट्स होता है. आगे कैपिटल की बात करते हैं तो कैपिटल कहाँ होती है, बैलेंस शीट में आती है. आगे सेल्स है तो सेल्स कहाँ आती है, ट्रेडिंग अकाउंट में. देन सन्ड्री क्रेडिटर काय में आते हैं, बैलेंस शीट में. और कमीशन क्रेडिट है, यानी कि कमीशन क्या हुई होगी बेटा, रिसीव, तो ये काय में आएगा P&L में. अब हम निकाल लेते हैं वो पॉइंट्स जिनके ऊपर हमको डबल इफेक्ट देना है. तो वन इज क्लोजिंग स्टॉक स्टूड एट ₹4,500. क्लोजिंग स्टॉक के डबल इफेक्ट देना है तो ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट में. आगे सैलरी 160 की, वेजेस 100 रुपये के आउटस्टैंडिंग है. तो जल्दी से आप सोचो सैलरी और वेजेस को क्या कर लो, टिक कर लो. कहाँ दे रखी है सैलरी एंड वेजेस, तो अपन देखते हैं सबसे पहले कहाँ दे रखा हमको वेजेस एंड सैलरी. तो सैलरी तो अपन को यहाँ पे दिख गया, बिल्स रिसीवेबल के नीचे इस पर डॉट बना लो. आगे वेजेस अपन को सेकेंड लास्ट दे रखे हैं, इस पर डॉट बना लो. इसकी कितने इफेक्ट देने, 2. आगे इंश्योरेंस ₹45 वॉज प्रीपेड, तो जल्दी से देख लेते हैं इंश्योरेंस कितने रुपए का है. इंश्योरेंस हमको कहाँ दे रखा है, तो देखो आपको कहीं ना कहीं डेबिट साइड के अंदर ही दे के रखेंगे. तो आगे हमको स्टार्टिंग में दिख जाता है, क्या दिख जाता है, इंश्योरेंस टैक्स के साथ. आगे हमको क्या दे रखा है, तो आगे उसने क्वेश्चन में दे रखा है हमको कि कमीशन ₹60 वॉज अर्नड बट नॉट रिसीव्ड. अब कमीशन के बारे में बोल दिया, हमको अर्न तो हो गई बट सामने वाले ने अभी तक दे ही नहीं रखी है कमीशन. मतलब ये अपने लिए क्या बन जाएगी, एक्रूड बन जाएगी, यानी असेट्स बन जाएगी. तो अपन कमीशन पे डॉट लगा देते हैं. आगे दिया है प्रोविजन बनाना है अपन को डेटर्स के ऊपर 5%. तो डेटर्स देखो, डेटर्स कहाँ दिख रखे हैं, तो डेटर्स हमको दे रखे हैं 4th नंबर पे, तो डेटर्स पे क्या बना देते हैं, डॉट. आगे क्या दे रखा है, डेप्रीशिएट करना है बिल्डिंग को 4% से. तो बिल्डिंग देखो, बिल्डिंग कहाँ पर दे रखी है हमको, तो बिल्डिंग हमको डेबिट साइड के अंदर दे रखी है डेटर्स के नीचे. तो इन पे अपन ने बना लिया डॉट. अब अपन स्टार्ट करेंगे ट्रेडिंग P&L से. तो देखिए सबसे पहले आप लोगों को हेडिंग बना लेनी है, ट्रेडिंग एंड P&L फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2016. जो भी डेट दे उस डेट पे लिख दो. अब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं, ठीक है. तो पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है. अब सबसे पहले हमको देखना है क्वेश्चन में कौन सी चीज़ कहाँ आ रही है. तो स्टार्टिंग कैसे होगी, ओपनिंग स्टॉक. ओपनिंग स्टॉक कैसे रिलेटेड है, ट्रेडिंग. इस पर डॉट नहीं है, यानी डायरेक्टली लिख सकते हैं. तो लिख दीजिए टू ओपनिंग स्टॉक कितने का है, 4200. में यहाँ पे टिक कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए कि मैं ये चीज़ लिख चुकी हूँ. आगे क्या दिखा हमको, आगे दिख रहा है हमको परचेज 16,500. तो लिख देते हैं टू परचेजेस कितने, 16,500. अगर कोई रिटर्न हो तो आप लिख सकते हैं कि माइनस कर दो रिटर्न, बट क्वेश्चन में कोई रिटर्न नहीं है तो आप डायरेक्टली 16,500 बाहर लिख सकते हैं. आगे आपको क्या दिख रहा है, सेल्स रिटर्न. तो जल्दी से बताओ, पहले तो अपन को सेल्स चाहिएगी, ठीक है. तो सेल्स रिटर्न कितने की, 300. तो अपन एक फॉर्मेट में लिख लेते हैं, बाय सेल्स
क्वेश्चन में ढूंढो सेल्स कहाँ है, तो सेल्स दिख रही है हमको 25,000 की, ऑलरेडी डाल चुके हैं, तो सेल्स दिखी 25,000 क्रेडिट साइड ऑफ P&L ट्रेडिंग अकाउंट और माइनस कर देंगे रिटर्न्स 300 का, तो अल्टीमेटली सेल्स कितनी हो जाती है 24,700 और क्लोजिंग स्टॉक हमको इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन देगा, बट अपन अभी करेंगे इसको सॉल्व। अब क्वेश्चन ने हमको क्या दे रखा है, अब क्वेश्चन ने हमको दे रखा है सेल्स रिटर्न दे रखी है 300, अपन ने डाल दी। क्वेश्चन ने हमको दे रखे हैं सन्ड्री डेटर्स, तो सन्ड्री डेटर्स हमारे लिए किसका पार्ट होते हैं बेटा, तो सन्ड्री डेटर तो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, यानी कि ये कहाँ जाने वाला है, बैलेंस शीट में जाने वाला है। तो लिख देते हैं अपन सन्ड्री डेटर्स बैलेंस शीट में, कितने रुपए 4,300, बट हमको तो पता है कि इस पर तो हमने डॉट बना रखा है, तो इसको अभी नहीं लिखेंगे। फिर क्या दिखी बिल्डिंग, इसको भी अभी नहीं लिखेंगे। फिर क्या दिखा बिल्स रिसीवेबल, तो बिल्स रिसीवेबल तो अपने लिए असेट्स होते हैं, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 2,000, तो देखिए बिल्स रिसीवेबल असेट साइड में लिख दो 2,000 रुपीज़। आगे हमको दिखा बिल्स रिसीवेबल के बाद सैलरी, तो सैलरी तो एडिशनल एडजस्टमेंट दे रखा है। फिर टैक्स एंड इंश्योरेंस में एडिशनल दे रखा है। फिर जनरल एक्सपेंसेस दिखे, तो जनरल एक्सपेंसेस को अपन डायरेक्टली लिख सकते हैं, काय का पार्ट होते हैं ये होते हैं P&L का पार्ट, तो लिख देते हैं जनरल एक्सपेंसेस कितने रुपए 600। फिर क्या दिखा डिस्काउंट दिखा 300 रुपीज़ का, तो मेंशन कर देते हैं टू डिस्काउंट 300 रुपीज़ P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे वही। अब उसके बाद हमको क्या दिख रहा है डिस्काउंट के बाद कैरेज ऑन परचेज, तो जल्दी से सोचिए कैरेज ऑन परचेज क्या है, हमने परचेज पे कैरेज किया है, यानी ये है हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो अपन डायरेक्ट एक्सपेंसेस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, तो कैरेज ऑन परचेज 240 रुपीज़ का लिख देते हैं। फिर क्या दिखा ड्राइंग्स, तो ड्राइंग 600 रुपीज़ की है, कैपिटल में से क्या होगी माइनस, तो लिख देते हैं बैलेंस शीट में जाएगा ये, कैपिटल में से माइनस कर देंगे ड्राइंग 600, बट अभी आपने कैपिटल लिखी नहीं है, तो कैपिटल लिख दीजिए। क्वेश्चन में ढूंढ के कितने दे रखी है 16,000, तो लिख देते हैं कैपिटल 16,000 माइनस कर दो ड्राइंग, प्रॉफिट होगा तो प्लस, लॉस होगा तो माइनस। आगे हमको क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो आगे कैरेज के बाद हमको बोल रखा है ड्राइंग और वेजेस, वेजेस तो हमने हमारे पास डॉट बनाई, यानी अपन इसको बाद में करेंगे। आगे दे रखा है कैश, कैश 400 है, यानी कहाँ पे आ जाएगा असेट्स में, तो लिख देते हैं कैश 400 का असेट्स में। देन कैपिटल हम लिख चुके हैं, सेल्स हम लिख चुके हैं, क्रेडिटर, क्रेडिटर कितना है 2000, तो लिख देते हैं क्रेडिटर 2000, दैट्स इट। अब इसके बाद दिखा कमीशन 140 की, तो इस पे तो डॉट बनाए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एडिशनल से, तो एडिशनल में क्या दे रखा है सबसे पहले क्लोजिंग स्टॉक, तो जल्दी से देखिए ये ट्रेडिंग अकाउंट में कहाँ जाएगा क्रेडिट साइड, तो लिख देते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे क्लोजिंग स्टॉक 4,500, दैट्स इट। इसका सेकेंड इफेक्ट क्या गया बेटा बैलेंस शीट में, तो बैलेंस शीट में देखिए आप लोगों को दिख रहा है क्लोजिंग स्टॉक, मैंने लिख दिया स्टॉक 4,500 लिख सकते हैं अपन। आगे देखिए तो आगे हमको क्या दिख रहा है, आगे क्वेश्चन में बोल रखा है सैलरी ₹60 एंड वेजेस ₹100 वर आउटस्टैंडिंग। तो अब जैसे ही मेरे को पता पड़ा सैलरी और वेजेस दोनों आउटस्टैंडिंग है, तो अपन सबसे पहले इनका एडजस्टमेंट करते हैं। देखिए वेजेस दिख रहे हैं आपको कितने दे रखे हैं 1000, तो इंटरनली लिख दो टू वेजेस 1000 और आउटस्टैंडिंग कितना है बेटा, तो आउटस्टैंडिंग है हमारे पास 100, तो लिख देते हैं प्लस आउटस्टैंडिंग 100, तो अल्टीमेटली बाहर कितना चल जाता है 1100। अब सैलरी का भी एडजस्टमेंट सेम वे में, सैलरी कितनी दे रखी है 1600 और आउटस्टैंडिंग कितनी है 160, तो प्लस कर दो तो अल्टीमेटली बाहर चला जाता है 1760, काय में जाएगा ये P&L में। फिर दिखा हमको इंश्योरेंस ₹45 वॉज प्रीपेड, तो अब जल्दी से देखो अपन ने डॉट बनाया है, टैक्स एंड इंश्योरेंस कितने का था 500, तो अब लिखते हैं इंश्योरेंस और टैक्स कितने का था बेटा 500, तो लिख दो टू टैक्स एंड इंश्योरेंस 500। अब प्रीपेड है यानी कि नेक्स्ट ईयर से, तो आपको तो पता है कि ट्रेडिंग P&L में हमेशा क्या होता है, तो P&L में वही आइटम्स अपन लिखते हैं जो पर्टिकुलर ईयर से रिलेटेड होते हैं, तो प्रीपेड तो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो अपन लिखेंगे क्या नहीं लिखेंगे, तो प्रीपेड को क्या कर देते हैं -45, क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है, तो अपन करंट ईयर की इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं, तो 455 बाहर नेट अमाउंट आ जाता है। फिर हमको दे रखा है कमीशन वॉज ₹60, कमीशन कितने का है बेटा 60 रुपीज़ का है, जो रिसीव नहीं हुआ बट अर्न तो हो गया, यानी सामने वाली पार्टी को हमको देना चाहिए था बट उन्होंने कैश में नहीं दिया, तो अपन तो फॉलो करते हैं कॉन्सेप्ट एक्रूअल बेसिस का, इसके अकॉर्डिंग हमको जो भी चीज़ अर्न हो जाती है हमको लिख देनी है, रिसीव और पे से तो कोई रिलेशन ही नहीं होता, तो लिख लेते हैं बाय कमीशन कितनी थी टोटल 140 और ऐड कर देंगे एक्रूड कमीशन, एक्रूड कमीशन बोलते हैं इसको, ठीक है, या कमीशन अर्नड तो हो गई है बट नॉट रिसीव, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो अनअर्नड, अनअर्नड लिख लेना बेटर रहेगा।
ठीक है। तो 60 और टोटल होता है 200। अब अपन क्या करते हैं, इसी चीज़ को बैलेंस शीट में भी इफेक्ट दे देते हैं। तो 60 रुपीज़ का बैलेंस शीट में इफेक्ट क्या गया, तो हमने असेट साइड में लिख दिया अनअर्न्ड कमीशन, ठीक है। वैसे ही हमने सैलरी और वेजेस भी लिखे थे, तो अपन उसका भी इफेक्ट दे देते हैं। तो सैलरी आउटस्टैंडिंग है मतलब लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं 160, और आउटस्टैंडिंग वेजेस हैं हमारी लाइबिलिटी है, तो लाइबिलिटी साइड में लिख देते हैं 100। अब वैसे अपन ने प्रीपेड भी किया था, तो प्रीपेड का भी इफेक्ट दे देते हैं। तो प्रीपेड क्या था, इंश्योरेंस, पहले से ही पे कर दिया, तो अपने लिए क्या बन जाएगा, असेट्स बन जाएगा। तो अपन लिख देते हैं प्रीपेड इंश्योरेंस 45 रुपीज़, दैट्स इट। इसके साथ अब आगे हमको लास्ट पॉइंट बोलता है डेप्रीसिएट बिल्डिंग बाय 4% पर एनम, यानी हमको बिल्डिंग को डेप्रीसिएट कितने से करना है, 4% पर एनम। तो सबसे पहले बिल्डिंग देखिए, बिल्डिंग कितनी है 10,600, तो 4% क्या होता है 10,600 का, तो लिख दो माइनस डेप्रीसिएशन 4 to 4, अल्टीमेटली हो जाएगा कितना 10,176 हो गया अमाउंट, ठीक है। आगे अब हमको बोल रखा है क्वेश्चन में कि डेप्रीसिएट करना है, तो डेप्रीसिएशन क्या होता है P&L अकाउंट में डेबिट साइड पे, तो लिख देते हैं टू डेप्रीसिएशन 4 to 4, दैट्स इट। अब इसी के साथ हमारे क्वेश्चन क्या होता है कंप्लीट। अब अपन करेंगे टोटल यानी अकाउंट का क्लोजर, तो क्लोज करते हैं अकाउंट, तो सबसे पहले ट्रेडिंग क्लोज करते हैं। क्रेडिट साइड की टोटल कीजिए 24,700 प्लस 4,500 अल्टीमेटली गिव्स यू 29,200। अब डेबिट की टोटल कीजिए, बैलेंसिंग फिगर काय में आ रहा है, डेबिट में। तो आप लोग को बैलेंसिंग तो करनी आती ही है, इसलिए मैं आपको बता नहीं रही हूँ। अब अल्टीमेटली डिफरेंस कितना आया 7160 का, लिख देंगे कहाँ पर, डेबिट साइड में, तो लिख देंगे इसको क्या 2GP। वो ये 2GP P&L में ट्रांसफर हो जाएगा किस नाम से, बाय GP, ग्रॉस प्रॉफिट 7160। अब P&L क्लोज करेंगे, तो टोटल कीजिए 7160 प्लस 200 वुड गिव्स यू 7360, और डेबिट साइड की एक्सपेंसेस की टोटल कीजिए। तो हमको अल्टीमेटली मालूम पड़ता है कि बैलेंस काय में निकल रहा है, डेबिट में, तो लिख देंगे टू नेट प्रॉफिट 3606, येस और नो। और इसी के साथ अकाउंट क्या होता है क्लोज, यहाँ पे डबल लाइन करेंगे क्योंकि अकाउंट क्लोज हुआ है, यहाँ पे सिंगल लाइन क्योंकि ट्रेडिंग P&L का क्लोज हुआ है, पूरा अकाउंट क्लोज नहीं हुआ है, ट्रेडिंग क्लोज हुआ है, P&L क्लोज नहीं हुआ। अब हमको प्रॉफिट पता पड़ गया, तो अपन सीधे सीधे इसको बैलेंस शीट में कैरी कर सकते हैं। 3606 का नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया, अल्टीमेटली कैपिटल कितनी हो जाती है 19006। कैसे आई, तो 16,000 ऑलरेडी कैपिटल थी, फिर उसके बाद ड्राइंग्स करी 600 रुपीज़ की, और उसके बाद नेट प्रॉफिट ऐड किया 3606। बेटा मैं आपको एक एडजस्टमेंट बताना था, ठीक है, वो शायद मैं भूल गई कि मुझे आपको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट से रिलेटेड एडजस्टमेंट बताना था, वो शायद अपन भूल गए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का जो कॉन्सेप्ट था वो ये था कि 5% डेटर पे बनाना है। तो जल्दी से देखिए डेटर्स कितने 4300, वैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया ही था 4300 डेटर्स है, तो इसका कितना निकाल लेंगे अपन 5%। तो 4300 का 5% कितना हो जाता है 3 5 15 4 5 20 21 215 कितना हो जाता है 215। तो ये अपन ऑलरेडी लिख चुके हैं, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 215। अब इसको राइट करने का एक अलग तरीका होता है। तरीका क्या, या तो आप डेटर में से माइनस करो जैसा हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, या आप ये काम कर सकते हो कि लाइबिलिटी साइड में लिख दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स नाम से आप लाइबिलिटी साइड में लिख सकते हो। यही मैं आपको बताना चाहती थी इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स आपने मेंशन कर दिया लाइबिलिटी साइड में 215, और डेटर में से माइनस नहीं करा। आप चाहो तो इसको डेटर में से माइनस कर लेना, नेट अमाउंट बाहर लिख देना और टोटल कर लेना, आंसर सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं होती। बट एक तरीका ये होता है कि डेटर में से माइनस करोगे तो नेट अमाउंट आ जाएगा, और यहाँ लिखोगे तो ग्रॉस वैल्यू से डेटर्स आ जाएंगे। अब असेट्स की टोटल करेंगे, लाइबिलिटीज़ की टोटल करेंगे, तो टोटल करोगे तो मैच हो जाएगी 21481 21481, सारे असेट्स की सारी लाइबिलिटी से और कैपिटल से टोटल मैच हो जाती है। इसी के साथ बेटा हमारा चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाता है। थैंक यू।